कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दलित आदिवासी पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की जो बात कही है वो संविधान का अपमान है, देश के करोड़ों दलित और आदिवासी पिछड़ों का अपमान है। जब कांग्रेस स्थिति में आ जाएगी तब आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका मतलब यह है कांग्रेस की दोगली नीति है। लोकसभा चुनाव से पहले पवित्र संविधान की किताब को लेकर राहुल गांधी सभा में वोट कमाने के लिए दलित आदिवासियों को कह रहे थे मोदी जी को 400 सीटें मिल गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी दलित आदिवासी और पिछड़ों का विरोध में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ये दोगली राजनीति, दोगला चेहरा, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा उजागर करता है। देश में 57 साल कांग्रेस की सरकार रही है। इतने लंबे समय तक सरकार होने के बाद दलित और आदिवासियों की, पिछड़ों की और गरीबों की दशा ये क्यों नहीं सुधार पाई कांग्रेस? पिछले 57 सालों में गरीबों का इलाज क्यों नहीं करा पाए? बजट पर्याप्त था इनके पास, क्यों गरीबों को मकान नहीं दे पाए? इसका मतलब यह है कि गरीब और दलित आदिवासी इनके लिए वोट है, उनके लिए उत्थान और विकास के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। धारा 370 लगाकर इन्होंने भारत के संविधान की आत्मा को कुचला और आरक्षण खत्म किया। और इसी प्रकार से इन्होंने 1975 में संविधान को सारे अधिकार हाथ में लेकर खत्म करने की कोशिश की, उसकी आत्मा को कुचलने का काम किया। नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लेकर अपना चेहरा साफ किया था कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए इस चीजों से स्पष्ट होता है, और भूपेंद्र हुड्डा भी इसी बयान का समर्थन कर रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी से लेकर हुड्डा तक और हुड्डा से लेकर नीचे के कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की एक ही मंशा है, आरक्षण को खत्म करना, संविधान का अपमान करना। और ये करतूतें कांग्रेस लगातार करती रही है, और जो पाप है वो उनके जवान पर आ ही जाता है। और इसलिए मैं अनुसूचित जाति के भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस का चाल चरित्र पहचानिए। इनको जम्मू कश्मीर के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, आने वाले दिल्ली के और झारखंड के, महाराष्ट्र के चुनाव में इनको आरक्षण विरोधी चेहरा दिखाते हुए नीचे परास्त करने की जरूरत है, हराने की जरूरत है। ये दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। और इसलिए ऐसे लोगों को किसी कीमत पर स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आरक्षण भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है, संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के वे पैरोकार है और अवसर की समानता वो लगातार दे रहे, गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं बना रहे। ये है भारत के संविधान की मूल भावना, ये है बाबा साहब अम्बेडकर की और रविदास जी की मूल भावना। और इसलिए कांग्रेस दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी है। इस कांग्रेस को हम किसी कीमत पर